सबसे पहले हम बताते हैं पैकेज कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, क्या हिसाब से करना है। जैसे रिले होता है कि विदाउट इंटरनेट अगर यूज करना है, कुछ पीसीस को अपडेट करना है, तो उस टाइम पे हम रिले पैकेज बनाते हैं। अदरवाइज हम नॉर्मल पैकेज बनाते हैं। तो एक सिंपल जिसमें पैकेज के अंदर जो भी मॉड्यूल्स है उसे हम अनेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बना दिया क्लाइंट पैकेज। ठीक है, ये क्रिएट होने के बाद मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स अनेबल कर दिए हैं सारे बाय डिफॉल्ट। पावर यूजर के बाद में मैं पॉलिसीज के अंदर बताऊंगा पावर यूजर का यूज क्या होता है और ये रिले का यूज है। ठीक है, ये सेव करना होता है, कंपनी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये अगर पार्टनर अगर उनका ही अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट है, तो ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर पार्टनर अकाउंट है, आप अपने एंड से करना चाहते हो तो कंपनी सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, और ये एंक्रिप्शन है जो इसके एड ऑन फीचर्स है। एंक्रिप्शन जैसे कि हार्ड डिस्क एंक्रिप्ट कर देता है, तो जब बूट होने से पहले आपको एंक्रिप्शन पासवर्ड देना होता है, तब जाके आपका विंडोज बूट होगा, अदरवाइज बूट नहीं होगा। और डेटा आपके सेफ होते हैं। अगर कोई भी मिसप्लेस हो जाता है लैपटॉप वगैरह, तो उसमें आपका डेटा रिकवर नहीं हो सकता अगर सामने वाला चाहे तो। पैच मैनेजमेंट है, जो भी वर्नेबिलिटी इश्यूज या एप्लीकेशंस है जो आउटडेटेड है आपके, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये क्लाइंट से डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट पे इंस्टॉल होगा और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा क्लाउड से। और क्लाउड से पैच मैनेजमेंट में उसकी अपडेट्स आएगी। अगर जरूरी है, क्रिटिकल है, तो आप डिसाइड कर सकते हो उसको देना है या नहीं देना है पैच मैनेजमेंट का अपडेट्स। ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप पे है। एक्सचेंज प्रोटेक्शन भी है। रिले के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि कुछ सिस्टम होते हैं विदाउट इंटरनेट वर्क में होते, कल्चर में होते हैं, तो उस टाइम पे वो अपडेट कैसे लेगा, डेली बेस पे, आवरली बेसिस पे। तो हम एक पर्टिकुलर सिस्टम को एज अ रिले बनाएंगे, उसकी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होगी 4 GB रैम, दैट्स इट। ठीक है, तो वो बाकी मशीन में उसकी आईपी दी जाएगी और वो ऑटोमेटिकली अपडेट ले लेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको हम ऐसे रखते हैं और ये रिमूव कर देते हैं स्कैन बिफोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसको सेव करने के बाद ये पैकेज मेरा रेडी हो चुका है। मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और डाउनलोड के ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाएंगे, विंडोज 32, 64, जो आप सर्वर में भी यूज कर सकते हो, विंडोज 7 में, 8 में, 8.1 में और 10 में। ठीक है, उसकी बिट साइज के हिसाब से आपको वन टाइम डाउनलोड करना है। नेटवर्क में आप दे सकते हो या पुश करना है। बाकी चीजों में अगर पुश है तो एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, ताकि कि डायरेक्ट आपको बस वो एक ही साथ में सिलेक्ट करना है और पुश कर दीजिए। ठीक है, अगर आउट लोकेशन में है तो आप सेंड के थ्रू मेल भी कर सकते हो उनको। ठीक है, और ये है लिनक्स बेस पे और मैक पे, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे सपोर्टेबल है और इसमें ही सर्वर आ जाता है। ठीक है, इसे वन टाइम आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई आउट लोकेशन में तो सेंड कर सकते हो। ये हो गया। एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको एक पैकेज ऐसे आ जाएगा, पैकेज जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो ये पैकेज जो डाउनलोड हो चुका है सेटअप, इसके अंदर इंस्टॉलर भी है जिसमें इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट की। जब भी ये जो भी अकाउंट में जो भी सिस्टम में आप रन करोगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड पे आपके अकाउंट पे विजिबल हो जाएगी। इसे 10 सिंपल रन करना है यहाँ से। ठीक है, ये रन होने के बाद एक 5 to 10 मिनट्स लेगा इंस्टॉल होने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा सर्विस ट्रे में, आप यहाँ से चेक कर सकते हो उसे। ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशंस के आने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या मॉड्यूल्स अनेबल है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और क्या अपडेट यहाँ से देना है वो भी चीज आप कर सकते हो। कुछ एनालाइज करना है कुछ वगैरह, तो वो बेसिक चीज में आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ से प्रोडक्ट में पता चल जाएगी। और जैसे ही प्रोडक्ट एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको नेटवर्क में इन्फॉर्म कर देगा, रिपोर्ट कर देगा, जिसपे आप विंडोज अगर कौन सा ओएस है वो प्लेटफॉर्म बता देगा, आईपी बता देगा। सिस्टम अभी फिलहाल ऑनलाइन है वो दिखा देगा और उसमें जो पॉलिसीज लगी हुई है वो भी आपको शो कर देगा। बस यहाँ से जाकर वन टाइम ये क्लिक करना है। बस ये पॉलिसीज अभी फिलहाल डिफॉल्ट पॉलिसीज बनाई हुई है तो ये वो दिखा रहा है। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद 1 by 1 आप वैसे कर सकते हो। और सारे सिस्टम अगर नेटवर्क में आ गए तो क्लिक करके ये इंटीग्रेशन बटन पे क्लिक करना है, बस उसके बाद पुश करना है। और इंडिविजुअल रिपोर्ट्स अगर निकाली है एक पर्टिकुलर सिस्टम की तो यहाँ पे रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। किसी सिस्टम की आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हो कि अगर किसी तरह का एक्टिविटीज हुई है, ब्लॉक एप्लीकेशन हुआ है या वेबसाइट है, तो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, उसे आप तुरंत जनरेट कर सकते हो।
ठीक है। और तीसरी चीज इसमें कि कोई टास्क देना है आपको, सेंट्रलाइज कंट्रोल करना है, तो स्कैन का टास्क देना है, रिस्क स्कैन देना है, या अनस्टॉल करना है बिटडिफेंडर, या कुछ अपडेट्स करना है, रिकॉन्फ़िगर करना है, या रिस्टार्ट मशीन करना है, तो ये सारी चीजें आप सेंट्रलाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट क्लाइंट का एक दे देता हूँ, ये मैंने दे दिया यहाँ पे पैच अपडेट। अभी ये टास्क में जाऊंगा, मैं टास्क के फोल्डर में, और मैं देख पाऊंगा कि इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है या फिनिश हुआ है, तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ से अपडेट हो जाएगी। अगर ये फेल हो जाता तो मुझे ये शो कर देगा फेल हो चुका है या फिनिश हो चुका है, तो ये सारी चीजें ऐसे विजिबल हो जाएगी। अब मैं आ जाऊंगा पॉलिसीज में, जो मेन काम है इसका। इंस्टॉल हो गया, टास्क का आपको पता चल गया, अभी पॉलिसीज में क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले मैं डिफॉल्ट पॉलिसी में जा रहा हूँ। अगर कोई नई पॉलिसी बनानी है तो आप ऐड पे भी जा सकते हो, टिक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो वैसे मल्टीपल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पॉलिसीज बना सकते हो। ज्यादा करके मेजर करके पॉलिसी में यही होता है, यूएसबी रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बट पर्टिकुलर यूएसबी चलना चाहिए, ब्लूटूथ ऑफ होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो आपको जो रीनेम देना है वो आप दे सकते हो, लिमिटेड एक्सेस या यूएसबी रिस्ट्रिक्शन या जो भी, यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन पार्ट आता है कि जैसे हमने यूजर एंड पे इंस्टॉल किया है, तो उस तरह का कोई नोटिफिकेशन वहां पे शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें तो आप मैनेज यहाँ से सेंट्रलाइज कर सकते हो उस सेटिंग्स के अंदर। ये हो गया पासवर्ड, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो आपका पासवर्ड। विदाउट पासवर्ड कोई भी यूजर कंट्रोल पैनल से उस एंटीवायरस को रिमूव नहीं कर सकता, अनस्टॉल नहीं कर सकता। जब भी आप अनस्टॉल करने ट्राई करोगे तो पासवर्ड के बिना वो नहीं होगा, ठीक है। बट वही चीज आप जब कंसोल से करोगे तो विदाउट पासवर्ड वो अनस्टॉल हो जाएगा। और ये पावर यूजर, अगर कुछ भी टेम्परेरी चेंजेस करना है, एंटर पॉलिसी छोड़ के, या खाली सिस्टम में ही खाली ऐसा देखना है कि हाँ भाई कोई साइट ब्लॉक हो रही है, तो अगर एंटीवायरस उसे ब्लॉक कर रहा है तो पावर यूजर की हेल्प से टेम्पररी उस चीज को, एंटी मालवेयर को आप डिसेबल कर सकते हो, फायरवॉल को डिसेबल कर सकते हो, या यूएसबी रिस्ट्रिक्शन को, डिवाइस कंट्रोल को डिसेबल कर सकते हो चेक करने के लिए। वो भी, उसके लिए भी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड आपको मेल पे मिल जाता है, अगर आपको रीसेट करना है वो यहाँ से रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो चुका है। ये रिले के लिए कम्युनिकेशन हो गया, जहां पे मैंने बताया था पर्टिकुलर अगर आप सिस्टम रिले बनाते हो तो उसकी आईपीस यहाँ पे शो हो जाती है, बस आपको क्लिक करना है और उसे असाइन करना है। तो जो भी अभी न्यू पैकेज बनेंगे तो वो डायरेक्टली ये आईपी उसमें असाइन होगी और वो अपडेट अपने लेते रहेंगे ऑफलाइन के थ्रू, ठीक है। फिर ये अपडेट्स कैसे आने हैं, आवरली बेस पे आने हैं या डेली बेस पे आने हैं या वीकली बेस पे, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये एंटी मालवेयर फर्स्ट स्टेप की वो क्या वर्क करता है, कैसे ये वर्किंग होती है स्कैनिंग की, तो ये ऑन एक्सेस स्कैनिंग है, जिसमें आप ये ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हो, नॉर्मल पैसिव या जो भी आपको रखना है वो हिसाब से रख सकते हो। रैंसमवेयर वैसिंग ऑलरेडी इसमें अनेबल रखनी होती है, क्योंकि एक बार रैंसमवेयर जहां पे अटैक होता है तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि वो ये दिखा देता है ऑलरेडी मैं इन्फेक्टेड विद द रैंसमवेयर हूँ, मेरे डेटा एन्क्रिप्ट हो चुके हैं, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन देता है। स्कैन में क्या क्या फाइल्स आपकी स्कैन होनी चाहिए लोकल यूजर में, तो ऑल फाइल्स नेटवर्क स्कैन होना चाहिए, ओनली न्यू और चेंजेस, ये चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद अगर कुछ इन्फेक्शन नजर आता है स्कैन करते वक्त, तो उसे वो डायरेक्टली डिसइंफेक्ट कर देगा। और ऑल्टरनेट एक्शन में हम रखते हैं मूव टू क्वारंटाइन, डायरेक्ट डिलीट नहीं करना है। अगर आपको डिलीट चाहिए तो डिलीट भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज वो मूव टू क्वारंटाइन कर देता है, जिससे अगर आपकी अगर टैली क्रैक वर्जन है यूज करते हो तो उसे वो बेशक वो डिसइंफेक्ट करके उसे क्वारंटाइन कर देगा, बट वन टाइम उसे एक्सक्लूजन आपको देना होगा उस पॉलिसी के अंडर में, तो वो दोबारा उसे करेगा नहीं। तो वैसे ही कोई भी अगर एप्लीकेशन है जो थर्ड पार्टी क्रैक वर्जन है तो उसे वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 0% टॉलरेंस पे वर्क करता है। उसके बाद आप एक्सक्लूजन देके उसको परमिट कर दीजिए, ठीक है। फिर ये ऑन डिमांड में मैं बता देता हूँ। ऑन डिमांड में हम ये बताते हैं कि वीक में एक दिन ऐसा रखिए जहां पे आप सारे सिस्टम या सारे एनवायरनमेंट के फुल स्कैन कर सकते हो। वो डे कोई भी हो सकता है, या वेडनेसडे हो या सैटरडे हो, जहाँ पे वर्कलोड कम हो, और बिफोर लंच आप रख सकते हो 1 बजे या 2 बजे, जब भी आपका लंच टाइम हो, तो वो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम उस टाइम पे वो फुल स्कैन पे चले जाएंगे। हाइपर डिटेक्ट जो होता है वो ऑटो ट्यूनिंग है,
जिसमें आप टारगेट कर सकते हो, टारगेटेड अटैक, सस्पिशियस और रैंसमवेयर, ग्रेवेयर टाइप, ये सारी चीजें आप यहाँ से मॉडल कर सकते हो कि आपको कुछ चीजें नॉर्मल में रखनी है, एग्रेसिव में रखनी है। अगर उसमें भी कुछ इन्फेक्शन नजर आएगा तो वो मूव टू क्वारंटाइन कर देगा। हर एक चीज यहाँ पे सर डायरेक्टली डिलीट नहीं होगी, मूव टू क्वारंटाइन होगी। अगर वहां से आपको क्वारंटाइन से डिलीट करना है तो आप कर सकते हो उस फोल्डर से, अदरवाइज एक्सक्लूजन करना है तो कर सकते हो। क्वारंटाइन की वैलिडिटी 30 डेज बाय डिफॉल्ट होती है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें एडवांस एंटी एक्सप्लॉइट द सेम, द नेक्स्ट लेवल, वो कौन से लेवल पे देगा, वो एप्लीकेशन लेवल पे आपको सपोर्ट देगा। इस टाइप की व्हाइट लिस्टेड ऑलरेडी है जो एप्लीकेशन के थ्रू मेलिशियस नहीं आते, बट जो अदर यूज करते हो अगर उसमें मेलिशियस के चांसेस है तो उस प्रोसेस को उस टाइम पे वो किल कर देगा, उसे वो ओपन करने नहीं देगा। सिंपल। और उसके बाद ये सेटिंग्स है एक्सक्लूजन की, और ये वैलिडिटी होती है क्वारंटाइन फोल्डर की जो 31 डेज से लेकर 180 डेज तक आप रख सकते हो। उसे भी वो स्कैन करते रहेगा दोबारा। और अगर कोई फाइल या एप्लीकेशन है आपकी तो वो एक्सक्लूजन का पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और ऐड करना है वन टाइम। तो इस पॉलिसी के अंडर में जितने भी सिस्टम आएंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, उस पर वो दोबारा ब्लॉक नहीं करेगा। ये सारी चीजें करनी होती है। सैंडबॉक्स एनालाइजर का भी सेम है कि ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन अनेबल होता है, तो उसे आपको ऐसे ही रखना है। ये अलग लेयर में सर्विस देता है आपको, वो स्टेप में वो चेक करता है बिहेवियर मशीन लर्निंग के बेस पे। तो सारी चीजों पे बेस करके तभी आपको आपके प्लेटफॉर्म पे उसको एप्लीकेशन को या साइट को ओपन करने देगा, अदरवाइज वो उससे डायरेक्टली डिसइंफेक्ट करेगा। इसका जो भी प्रोसेस होता है सैंडबॉक्स एनालाइजर का, वो बिट डिफेंडर के सर्वर पे होता है, वहीं पे वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करके परफॉर्म करेगा। उसके बाद ही आपके सिस्टम पे उसको ओपन करने देगा, अदरवाइज नहीं देगा वो। और ये सारा वर्क विद इन 2 to 3 सेकंड में हो जाता है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फायरवॉल पे। फायरवॉल पे नॉर्मली हम रूल सेट करते हैं, जैसे कि कहाँ पे एंड यूजर पे अगर आपको किसी को यूट्यूब वर्क नहीं देना है, यूट्यूब आपको कंप्लीटली ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आप एक रूल्स क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस में जाना है, यहाँ पे जाकर उसका पाथ देना है, जहाँ पे वो क्रोम का जो पाथ है बस उसको वन टाइम आपको एक्सक्लूड कर यहाँ पे देना है वो पाथ, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनी और यहाँ पे जाकर डिनाई, बस। लिंक तो ही वो देना है सिर्फ youtube.com। हाँ, बस और कुछ नहीं देना सर, बस इतना ही देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है बस। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोर और मॉन्जिला में वो ऑटोमेटिकली हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं, डिवाइस कंट्रोल के थ्रू भी, सॉरी नेटवर्क प्रोटेक्शन के थ्रू, बट क्रोम के थ्रू हमको अलग से यहाँ से ब्लॉक करना होता है, गूगल क्रोम के। ठीक है। तो ये हाँ, ये रूल्स हमको सेट करना होता है। उसके अलावा भी अगर कुछ करना है तो उसके अलग अलग मैं पैटर्न्स बता सकता हूँ बाद में। ठीक है। और ये बाकी बाय डिफॉल्ट चीज होती है, नेटवर्क प्रिंटर आपको शेयरिंग में रखना है, अलाउ रखना है या डिनाई रखना है, वो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो यहाँ। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नेटवर्क प्रोटेक्शन में। नेटवर्क प्रोटेक्शन में अगर कुछ साइट्स है जो बिट डिपेंडो से ब्लॉक और जो क्लाउड पे अपडेट नहीं है, तो वन टाइम आपको बस खाली एक्सक्लूजन उसको सेम ऐसे ही देना है, यूआरएल को एक्सक्लूजन देना है, तो वो साइट वर्केबल हो जाएगी। कंटेंट कंट्रोल में मेन चीज वर्क होती है, जैसे कि एप्लीकेशन ब्लैकलिस्ट करना है, एनीडेक्स आपको बंद ही रखना है, तो आप उसे बस खाली यहाँ पे जाइए, एनीडेक्स का EXE टाइप कीजिए और उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर दीजिए और सेव कर दीजिए, बस। उससे वो एप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। डेटा प्रोटेक्शन जो होता है वो बिहेवियर के बेस पे होता है, जैसे कि यहाँ पे एड्रेस या बैंक अकाउंट, तो इसके 14 डिजिट या 13 डिजिट फॉर एग्जांपल एक देना होता है, ईमेल आईडी, तो ये सारी चीजें आपको एक इम्प्रेशन देना होता है, इम्प्रेशन। तो उसको अगर कोई बंदा आउटलुक के थ्रू अगर मेल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे वो ब्लॉक कर देगा, बट ये खाली वर्क होता है आउटलुक में ही, जीमेल में वर्क नहीं होगा। ठीक है। अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में दो चीजें हैं, एक तो आप कंप्लीटली साइट ब्लॉक कर सकते हो, और लिमिटेड साइट देनी है वो 1 by 1 एक्सक्लूजन कर सकते हो। और दूसरा है कैटेगरीज वाइज। ये कैटेगरीज वाइज में वेब रूलिंग है, वेब रूल्स में जाना है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है एक एक पर्टिकुलर साइट का नेम। जैसे ही वो नाम सर्च करते वक्त आएगा तो बिट डिफेंडर उसे कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, उसको एक्सेस नहीं देगा, उधर पॉपअप आ जाएगा बिट डिफेंडर ब्लॉक कर रहा है आपकी साइट को। अगर आपको परमिट करना है तो आप कर सकते हो एक्सक्लूजन के पार्ट पे, अदरवाइज यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सुसाइड टाइप्स कुछ साइट्स होती है जिसे आप ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, ये ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन शॉपिंग फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ब्लॉक आपने यहाँ से कर दिया, बट आप चाहते हो अमेजोन खाली वर्क करे, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूजन दे सकते हो। आपको सिंपल स्टार अमेजोन स्टार देना है और यहाँ पे डिसाइड करना है कि अलाउ, और यहाँ पे प्लस पे साइन, तो ये वर्क होगा। उसके अलावा कोई ऑनलाइन बाजार वाली साइट या शॉपिंग वाली साइट वर्क नहीं होगी। इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली आप ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज ब्लॉक कर सकते हो और यहाँ पे एक्सक्लूजन दे सकते हो। ये चीज हो गई। और अब पैच मैनेजमेंट, जैसे मैं बता रहा था आपको पैच मैनेजमेंट, तो ये डायरेक्टली जैसे जिस जिस मशीन में आप इंस्टॉल करोगे उसके सारे चीजें यहाँ पे अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे, किसकी क्या इश्यूज है, किसके क्या अपडेट्स नहीं है, तो सारे यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको करना है तो उस हिसाब से 1 बाय 1 आप उसको पुश कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अभी डिवाइस कंट्रोल। डिवाइस कंट्रोल में इतने सारे फीचर्स है जो आप मैनेज कर सकते हो। ब्लूटूथ हो गए, सीडी रोम हो गए, फ्लॉपी जो यूज नहीं होती आज की तारीख में, टेप हो गए, उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। विंडोज पोर्टेबल, जैसे कि आप टैब कनेक्ट करते हो या मोबाइल कनेक्ट करते हो तो इजीली डेटा ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उससे भी आप ब्लॉक कर सकते हो। खाली चार्जिंग होएगी डिवाइस, बाकी वो डिसेबल हो गया उसके डेटा ट्रांसफर। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल स्टोरेज, जो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, आपको अगर ब्लॉक करना है आप ब्लॉक कर सकते हो। रीड करना है सिर्फ रीड होगा। और अगर ये ब्लॉक करने के बाद अगर कोई आपके खाली कंपनी में या 3-4 पेन ड्राइव है या 5-6 पेन ड्राइव है, जो भी हार्ड डिस्क है, खाली आप उसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो एक्सक्लूजन, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। खाली आपको यहाँ पे टिक करना है मैनुअली में, और यहाँ पे वो डिवाइस उस टाइम पे कनेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइस आईडी पकड़ लेगा, उसको बस आपको 1 टाइम एक्सक्लूजन देना है। तो उस पॉलिसी में वो पर्टिकुलर पेन ड्राइव ही वर्क करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर सर। अभी ये रिले रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन कैसे क्या होना चाहिए, वो सारी यहाँ पे सेटिंग्स है, बाय डिफॉल्ट यही रखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एक्सचेंज प्रोटेक्शन जो मेल के वगैरह रिगार्डिंग होती है, उसमें कैसे एंटी मालवेयर फंक्शन वर्क करेगा, एंटी स्पैम करेगा, उसके अंदर कंटेंट में क्या क्या होगा, उसको कैसे स्कैन करेगा, तो ये एड ऑन, ये भी एड ऑन फीचर्स है सर। ठीक है, 3 एड ऑन फीचर्स है, पैच मैनेजमेंट, एक एंक्रिप्शन और ये एक्सचेंज प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये एंक्रिप्शन यहाँ पे एड ऑन लोगे फीचर्स, तो ये अनेबल कर सकते हो और वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, ये इंसिडेंट सेंसर, ये आपको बताता है कि कौन से एंड से मैलिशियस आया हुआ है, तो उसी साइड पे इन्वेस्टिगेशन करके उसको आप ब्लॉक कर सकते हो। इन फ्यूचर में सेम साइड से कोई मैलिशियस ना आए। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसमें भी 5 कैटेगरीज है। ठीक है, ग्रेविटी जोन में भी, तो ये अलग अलग अल्ट्रा अल्ट्रा डेमो दिया जाता है, उसके लिए वो अलग फीचर्स है। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, इसमें खाली फीचर्स अनेबल करने हैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के, ताकि कि यहाँ पे आपको कंप्लीटली रिपोर्ट नजर आ जाएगी, उसका डैशबोर्ड आ जाएगा कि उसमें अगर वर्नरेबिलिटी इश्यूज है या एप्लीकेशन रिलेटेड इश्यूज है या नेटवर्क में पासवर्ड बहुत आपने स्ट्रांग नहीं रखा है, वीक रखा हुआ है, तो आपको रेकमेंड करेगा कि आप पासवर्ड चेंज करते रहो। आपको इसमें से जाकर कोई एडिट नहीं करना है, बस इसको मॉनिटरिंग करनी है और कुछ पासवर्ड चेंजेस करने हैं, बस इतने होते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं करनी है। ठीक है, ये पॉलिसीज हो गई। अब रिपोर्ट सेक्शन में आ जाता हूं मैं। रिपोर्ट्स में अब किस टाइप की आपको रिपोर्ट्स चाहिए, कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उसके बाद आप यूजर क्या क्या कर रहे हो, तो उस टाइप की आप रिपोर्ट निकालना बेहतर होता है। जैसे कि ब्लॉक एप्लीकेशंस, ठीक है, आपने ब्लॉक एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद भी कुछ यूजर जा रहे हो, तो आप उस पर मॉनिटरिंग कर सकते हो कौन से यूजर जा रहे हैं। तो वो रिपोर्ट आपको आवरली बेस पे या डेली बेस पे या वीकली बेस पे जैसे भी चाहिए आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। कितने बजे, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे आपको रिपोर्ट चाहिए तो 10 बजे आपको रिपोर्ट शूट हो जाएगी। यहाँ पे खाली बस 1 टाइम आपको मेल आईडी देनी है, जिससे आपको रिपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीपल मेल आईडीज भी आप दे सकते हो 1 बाय 1 यहाँ पे। ठीक है, और ये फॉर्म में आ जाएगा, समरी पीडीएफ आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी उसकी, और 1 टाइम सेव कर दीजिए। तो वैसे ही नंबर ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे 1 बाय 1 आप शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आ जाता हूँ, रिपोर्ट सेक्शन हो गया। क्वारंटाइन में मैंने बता ही दिया आपको, क्वारंटाइन में अगर कुछ मैलिशियस है उसे वो ये कर देगा, क्वारंटाइन कर देगा। अगर जेन्युइन है तो आप रिस्टोर भी कर सकते हो, या डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी 30 डेज है।
बाकी कंपनीज है, अगर आप कोई अगर पार्टनर को डेमो अकाउंट असाइन करना है तो बस आपको ऐड में जाके करना है, उसका पासवर्ड आपको यहाँ से देना होता है। यूजर एक्टिविटी, अगर कोई कंपनी में 4-5 यूजर है तो उसके अलग अलग अकाउंट्स आपको क्रिएट करने होंगे ताकि कि वो अपनी अकाउंट से लॉगिन करे और उसने क्या क्या एक्टिविटी की है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, और कितने राइट्स देने हैं वो राइट्स भी दे सकते हो। ठीक है, ये ईमेल सिक्योरिटीज हो गई। ईमेल का जो मैंने बताया, ईमेल के अलग से लेना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है, उसमें हो जाता है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से काफी चीज आप शॉर्टकटली ही मैनेज कर सकते हो। कितने सिस्टम आपके हैं, कितने में बिट डिफेंडर इंस्टॉल किया गया है, वो सारे स्टेटस यहाँ पे आपको नजर आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 20 सिस्टम है तो यहाँ पे 20 सिस्टम दिखा देगा। अभी जो मैंने तो एक में ही किया हुआ है, अपडेटेड है या नहीं है, अपडेटेड यहाँ पे दिखा देगा। ऑनलाइन कोई सिस्टम है या ऑफलाइन है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या सिस्टम बंद है तो उसे वो ऑफलाइन भी बता देगा, या ऑनलाइन है तो सारे ऑनलाइन दिखा देगा। एंटी मालवेयर फंक्शन सब में वर्क है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आप सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हो। और फिर उसके बाद जब आप बना लेते हो एक बार पॉलिसीज, तो आपको असाइन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो, अगर लोकेशन के हिसाब से या अकाउंट्स या डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे फोल्डर्स आप बना सकते हो, और फोल्डर में डायरेक्टली आप उसको पॉलिसी को असाइन कर सकते हो। और दूसरा होता है कि एक एक अगर मशीन को ही आपको पॉलिसी असाइन करनी है तो पर्टिकुलर मशीन को भी असाइन आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊंगा, इस मशीन पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं असाइन पॉलिसी पे जाऊंगा, और यहाँ पे अगर मेरी मल्टीपल पॉलिसीज बनी है तो मुझे मल्टीपल पॉलिसी बताएगी। बाय डिफॉल्ट एक है तो एक ही यहाँ पे विजिबल होगी। यहाँ पे मैं फिनिश कर दूंगा तो ये पॉलिसी उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और वो विजिबल यहाँ पे दिख जाएगी कि ये पॉलिसी इस पे अप्लाई है। ठीक है, इसके अलावा सर कोई डाउट आप